आ जाओ। गुड मॉर्निंग रीटा। आस्था, इतने सवेरे पंजिम से? पता नहीं, बड़ी बेचैन सी थी, लगा जियोल्फ को जरूर मिलना है। और तुम्हें भी रीटा। तो स्टीमर पकड़ा और आप पहुंची। और इत्तेफाक से स्टीमर पर तुम्हें एक जाना पहचाना दोस्त मिल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है? अल्फ्रेड का सूटकेस नहीं पहचाना? अल्फ्रेड लौट आया है? विश्वास नहीं होता ना, अचानक ही आ गया रात की बस से। तो ये बात थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। उसने आने की कोई खबर नहीं दी थी, चिट्ठी वगैरह? एक लफ्ज भी नहीं। आने का तार तक नहीं? तार हाँ, उसके आने से 1 घंटा पहले पहुंचा। छोटा सा काम की बात, हमेशा की तरह ना आस्था। हाँ, वो है ही ऐसा, हमेशा से गुपचुप। कुछ भी कहो, उसका इस तरह लौट आना अच्छा लग रहा है बहुत। जानती हो तुम्हें कैसा लग रहा होगा? सोचा था उससे पूरे 2 हफ्ते पहले। ठीक ठाक तो है, उदास तो नहीं? कल रात उसने जब दरवाजे के अंदर कदम रखा तो बहुत बदला हुआ लगा। थका हुआ होगा जरूर। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बेचारा काफी दूर तक पैदल चलकर आ रहा था। पहाड़ों की हवा उसके लिए ज्यादा तीखी रही होगी नहीं? क्या पता, जब से लौटा है एक बार भी उसे खांसते हुए नहीं सुना मैंने। देखा, डॉक्टर ने ठीक ही सलाह दी थी पैदल दौरे पर जाने की। शायद। तुम नहीं जानती आस्था, ये वक्त मेरे लिए कैसा रहा। मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकी। और तुम भी मुझसे मिलने कभी कभी ही आ पाई। हाँ, मुझे और आना चाहिए था, लेकिन नहीं, पंजिम में तुम्हारा अपना स्कूल का काम भी था, मुझे मालूम है। और हमारे पायनियर साहब, हमारे बिल्डर ऑफ रोड्स, वो भी कहीं गए हुए थे। क्यों? बस भी करो रीटा। ठीक है, पायनियर साहब की छुट्टी। ओ आस्था, मैंने अल्फ्रेड को कितना मिस किया है। इतनी वीरानी और सन्नाटा, इतना सूनापन, जैसे कोई मर गया हो यहाँ। रीटा, वो सिर्फ 6-7 हफ्ते ही तो बाहर रहा है। पर मत भूलो, इससे पहले अल्फ्रेड और मैं कभी अलग नहीं रहे, एक दिन के लिए भी नहीं। इन 10 सालों में जो हमने एक साथ। लेकिन रीटा, यही वजह थी जो मुझे लगा उसे इस साल निकल जाना चाहिए, बल्कि उसे हर साल जाना चाहिए था गर्मियों में पहाड़ों पर। ये जरूरी था उसके लिए। तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये कहना। अगर मुझ में इतनी समझ होती तो मैं भी उसे पहले ही जाने देती, शायद। नहीं, थैंक्स। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी आस्था, नहीं कर सकी। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता रहा कि मैंने अगर उसे एक बार जाने दिया तो वो फिर लौटकर कभी मेरे पास नहीं आएगा। मैं उसे फिर कभी पा नहीं सकूंगी। तुम ये समझ सकती हो ना? नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई है भी नहीं जिसे खोने का मुझे डर हो। सच? कोई भी नहीं? जहां तक मुझे मालूम है, नहीं। रीटा, अल्फ्रेड है कहाँ? सो रहा है? अरे सो रहा है वो नहीं, वो तो आज भी हमेशा ही की तरह जल्दी उठ गया था। इतना थका हुआ नहीं होगा फिर? कल रात लौटा तब था, लेकिन अब तो घंटे भर से इयोल्फ के साथ है। बेचारा इयोल्फ पीला पड़ रहा है, उसे दिन भर फिर से पढ़ाई में लगाया जाएगा। तुम तो जानती हो आस्था, अल्फ्रेड ऐसा ही चाहता है। हाँ, लेकिन तुम्हें उसे रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए। भाई, इस मामले में मैं दखल नहीं देती, मुझसे ज्यादा अल्फ्रेड को समझ है। तुम क्या चाहती हो, इयोल्फ और क्या करे? वो और बच्चों की तरह खेलकूद तो सकता नहीं। मैं बात करूंगी अल्फ्रेड से इस बारे में। हाँ, तुम ही करना। आस्था? आस्था? अल्फ्रेड। अच्छा लगा तुम यहाँ हो। लगा मुझे आना ही है। वेलकम होम। थैंक यू। बुआ! ईयर्स, ईयर्स। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। सुबह सुबह घूम के आ रहे हैं पापा के साथ? हाँ, बहुत मजा आया। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे? दूर दूर।
लाइए हम आपकी बैसाखी रख दें। कैसा खिल रहा है ना, बिल्कुल पहाड़ी फूल जैसा है ना आस्था? बिल्कुल, आंखों में इतनी चमक। इतने दिनों में काफी कुछ लिख लिया होगा तुमने। किताब पूरी कर ली? किताब? ओ अच्छा। मैंने सोचा एक बार तुम यहाँ से निकल गए तो अकेले में लिखना आसान हो जाएगा। मैंने भी सोचा था, पर वैसा हुआ नहीं आस्था। सच पूछो तो मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी है। एक लाइन भी नहीं? इसीलिए तुम्हारी बैग से इतने कोरे कागज निकले। लेकिन अल्फ्रेड, इतने दिन करते क्या रहे तुम? घूमना और सोचना, सिर्फ सोचना और सोचना। हमारे बारे में भी कुछ सोचना हुआ कि नहीं? बहुत कुछ, हर रोज। चलो तब तो सब कुछ ठीक ठाक है। अल्फ्रेड, तुमने किताब पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, फिर भी इतने खुश और संतुष्ट। ऐसे बहुत कम लगते हो। मेरा मतलब जब जानता हूँ तुम्हारा आस्था, मैं भी कितना बेवकूफ था। विचार कर पाना सब कुछ, आप कागज पर जो उतार पाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं अल्फ्रेड। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं पापा, जो आप लिखते हैं वो अच्छा ही है। अच्छा? हाँ बेटे, आप कहते हैं तो सही है, पर हम आपको एक बात बताएं। हमारे बाद कोई और आएगा जो हमसे भी अच्छा लिखेगा। कौन होगा वो? उसे थोड़ा वक्त दीजिए आप, वो खुद ब खुद आएगा। जब वो आएगा तब आप क्या करोगे? हम वापस पहाड़ों में चले जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो अल्फ्रेड? पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों और खुली चौड़ी वादियों में। पापा, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा ना, तो आपके साथ चल सकता हूँ। हाँ बेटे, क्यों नहीं? कितना अच्छा होगा, मैं भी पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा। हाँ बेटे, आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। हाँ? आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं योर। सच्ची? बिल्कुल। ये नए कपड़े आपने पापा के लिए पहने? हाँ, मम्मा से पूछकर पहने, मुझे पापा को दिखाने थे। अच्छा। तुम्हें इसे इस तरह के कपड़े नहीं देने चाहिए थे। मैं क्या करती, वो मेरे पीछे ही पड़ गया, बार बार परेशान कर दिया। पापा पापा, राहुल ने मुझे तीर कमान दिया और उसे चलाना भी सिखा दिया। हाँ, ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है बेटे। अभी अगली बार आएगा ना, तब मैं उनसे कहूंगा कि मुझे तैरना सिखाओ। तैरना? बेटे तैरना क्यों सीखना चाहते हैं आप? बाकी के सारे लड़के तैर लेते, मैं ही नहीं तैर सकता। आप भी सीख सकते हैं बेटे। आप जो सीखना चाहेंगे सीख लेंगे आप। मैं बताऊं, मैं सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहता हूँ? बताइए, आप सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहते हैं? मैं सबसे ज्यादा सोल्जर बनूंगा। ओह, सोल्जर? अच्छा, लेकिन बेटे इससे अच्छी तो और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ पापा, लेकिन मैं बड़ा होकर सोल्जर ही बनूंगा, मैंने बता दिया है। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। योर, यहाँ आइए हमारे पास। आइए, हम आपको एक बात बताते हैं। आइए 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 आइए। आपकी बैसाखी यहाँ रख दें? नहीं। अच्छा, जानते हैं योर, हमने चूहा मौसी को देखा है। क्या? चूहा मौसी को देखा? नहीं, आप झूठ बोल रही हो। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने उन्हें कल ही देखा। कहाँ देखा आपने? शहर के बाहर, सड़क पे। हाँ, हमने भी उसको देखा था, यही गांव के पास। तो फिर शायद हम भी उसे देखेंगे। क्यों योर? बुआ उसे चूहा मौसी क्यों पुकारते हैं? उसे चूहा मौसी इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो सब जगह घूम के चूहों को भगाती है। सुना है, उसका असली नाम जरक अम्मा है। जरक मतलब भेड़िया ना पापा? अब तो बहुत कुछ जानते हैं बेटे। इसीलिए वो रात में भेड़िया बन जाते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आप बाहर बगीचे में जाइए और खेलिए। अपनी किताबें भी साथ ले जाए? नहीं, अब से कोई किताब नहीं। चलिए आप पानी के किनारे जाइए और दूसरे लड़कों के साथ खेलिए। आज मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। क्यों? मेरे कपड़े पापा। कपड़े? क्या वो आपके कपड़ों का मजाक बनाते हैं? नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं है, नहीं तो हम उन्हें पीट डालेंगे। तो फिर? वो लोग मुझे पसंद नहीं पापा, और कहते हैं कि तुम सोल्जर कभी नहीं बन सकते। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? वो मुझसे जलते हैं पापा। वो तो ऐसे है कि नंगे पाँव घूमते हैं, उनके पास जूते भी नहीं है। बाहर से कोई आ रहा है। राहुल होगा।
सलाम बीबी। अरे मेरे नन्हे सरकार, सलाम सलाम बीबी। गुजर रही थी, सोचा पूछती चलो, कहीं सरकार के घर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो अंदर ही अंदर को रहती हो। हमारे यहाँ नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कुतरने वाली चीज हो सरकार, जो आपको नाहक परेशान करती हो, वह छुटकारा दिला दोगी हुजूर। समझ गए, लेकिन ऐसी कोई चीज इस घर में नहीं है। बड़े अफसोस की बात बीबी, अभी तो मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, फिर न जाने कब चक्कर लगे। या अल्लाह, बड़ी थक गई हूँ। हाँ, तुम दिख रही हो थकी हुई, बैठ जाओ जरा। शुक्रिया सरकार। एक रुको। बड़ी बड़ी बात। बैठ जाओ। शुक्रिया सरकार, शुक्रिया। बेचारे, उनसे सब नफरत करते हैं, हर वक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनकी थोड़ी सी मदद करने में किसी का क्या जाता है, पर बदन की ताकत सूख जाती है बीबी। हाँ, बैठकर थोड़ा सुस्ता लो मौसी। बड़ी मेहरबानी। सारी रात काम पे लगी रही हूँ। अच्छा, कहाँ? मापसे में सरकार, मापसे में। वहां के लोगों ने मुझे बुलावा भेजा था। वो चाहते नहीं थे, पर और कोई चारा नहीं था उनके पास। उन्हें कड़वा कौर चबाना पड़ रहा था। कड़वा कौर, छोटे सरकार, कड़वा कौर। उन्हें क्यों? क्यों क्या छोटे सरकार? कड़वा कौर। कड़वा कौर, क्योंकि पेट भरने को उनके पास और कुछ नहीं था। इतने सारे चूहे और उनके ढेर सारे भूखे बच्चे, उनकी वजह से, समझे मेरे नन्हे राजा। बेचारे गरीब, जीना हराम कर देते हैं ये चूहे। जीना हराम? अरे बीबी, सैकड़ों, हजारों, हर तरफ से झुंड के झुंड पूरी रात रेंगते, बिस्तर में इधर उधर, दूध के बर्तनों में फटाक से, और फिर फर्श पर यहाँ वहां सरसराते, घिसटते। नहीं जाऊंगा। पर फिर मैं वहां पहुंची, मैं और मेरे साथ एक और हम उन सब को अपने साथ ले गए। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे चूहे, हमने एक एक को खत्म कर दिया। पापा, वो देखो, वो देखो। क्या हुआ यार? उसके थैले में कुछ है। इस दफा करो यहाँ से अल्फ्रेड। अरे बीबी, इससे क्या डरना? क्या इसमें क्या है? कलुआ ही तो। चलो अपने अंधेरे में से बाहर आओ मेरे कलवे। मिलो सबसे। आओ, इधर आओ जख्मी सलोचन, पास आकर इसे सहलाओ, काटेगा नहीं। आओ, सहलाओ इसे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। नन्हे सरकार, देखो तो कलवे का चेहरा कितना प्यारा और मासूम है। बस है ना? इसका? हाँ नन्हे सरकार, इसी का। छी, कितना गंदा है। तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा छोटे मालिक, तुम अपना ख्याल बदल दोगे, देखो। कैसा है? लेकिन अच्छा भी है, बहुत अच्छा। हाँ,
पर अभी बहुत थका हुआ है, बदन टूट रहा है बेचारे का। इस तरह के खेल में तो बदन की ताकत ही निकल जाती है सरकार। कौन सा खेल? अरे वही सरकार, पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ। यही कुछ? कलुआ और मैं सरकार, हम दोनों इकट्ठा काम करते हैं। हमें साथ देखकर आपको लगेगा कि दुनिया में इससे आसान काम कोई है ही नहीं। बस इसके गले में ये रस्सी बांध देती हूँ और घर के चारों तरफ 3 बार चक्कर लगवा देती हूँ, और साथ साथ मैं अपनी बांसुरी भी बजाती चलती हूँ। और जब वो मेरी बांसुरी सुनते हैं तो उन्हें निकलना ही पड़ता है, तहखानों में से, दुछत्तियों में से, अंधेरे बिलों में से, दरारों और कोनों में से, सारे के सारे। खुदा उसका भला करे। और फिर ये सबको काट लेता है और फिर वो मर जाते हैं? नहीं नहीं नन्हे सरकार, फिर कलुआ और मैं नाव पर चले जाते हैं और वो सब हमारे पीछे पीछे। बड़े चूहे और उनके प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे। और फिर क्या होता है? फिर हम किनारे से दूर होते जाते हैं। मैं पतवार चलाती हूँ और ये देखा क्या है, ये मेरी बांसुरी है, बांसुरी बजाती हूँ और कलुआ मेरे पीछे पीछे तैरता हुआ आता है। और वो सब जो रेंगते और सरकते थे हमारे पीछे 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 गहरे पानी में आ जाते हैं सरकार। उन्हें आना ही होता है। उन्हें आना ही क्यों होता है? क्योंकि वो आना तो चाहते नहीं, गहरे पानी से उनको डर जो लगता है, इसीलिए वो तैर कर आ जाते हैं। और फिर वो डूब जाते हैं? एक एक करके नन्हे सरकार, एक एक करके नन्हे नन्हे फरिश्ते। वहां उन्हें जितना चाहिए अंधेरा मिलता है, खामोशी और सुकून मिलता है। वहां गहरे में उन्हें नींद आ जाती है सरकार। वो सब जीव गहरे में सो जाते हैं। पहले तो मुझे इस कलुए की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही उन्हें बहका लेती थी अकेले। क्या बहकाया तुमने? आदमी, खासकर एक। कौन था वो? बताओ ना, कौन था वो? अरे बबुआ, मेरे दिल का सुल्तान। कहाँ है वो अब? वहां नीचे चूहों के साथ। पर अब वक्त हो गया है सरकार, मुझे काम पर निकलना है। अच्छा तो वाकई बीवी, आज मेरे लिए कुछ काम नहीं? मैं फौरन निपटा देती। नहीं, माफ करो मौसी, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सोच लो बीबी, कुछ पता नहीं होता कभी। पर अगर तुम्हें कुछ ऐसा याद आ जाए जो काटता कुरेदता हो तो कलुआ और मुझे बुला भेजना। अच्छा चलती हूँ। सलाम सरकार। मेरे नन्हे सरकार, चलती हूँ। वाह, अभी मैंने भी जुआ मौसी को देख लिया। हम कह रहे थे ना, हमने उसे शहर के बाहर देखा था और आप बोले थे कि हम झूठ बोल रहे हैं। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ बैठ जाइए। ठीक है। आस्था, ये तुम्हारा है? हाँ, इसमें वो पुरानी चिट्ठियां हैं कुछ। अच्छा, करवा लूंगी। याद नहीं, तुम ही ने कहा था इन्हें देख लूं तुम्हारे जाने के बाद।
थैंक यू। वक्त मिला तुम्हें? हाँ, कुछ यहाँ देखी और कुछ घर पे शहर में। कोई खास बात किसी में? कोई ना कोई खास बात तो निकल ही आती है पुरानी चिट्ठियों में। इसमें जो है वो माँ की है, मेरी माँ की। उन्हें तुम रखो। नहीं अल्फ्रेड, मैं चाहूंगी तुम भी उन्हें देखो, कभी भी बाद में। आज मैं चाबियां साथ नहीं लाई। कोई बात नहीं आस्था, वैसे ही मैं तुम्हारी माँ की चिट्ठियां नहीं पढ़ना चाहूंगा। कभी इत्मीनान से किसी शाम तुम्हें बैठ के बताऊंगी कि इनमें क्या है। हाँ हाँ जरूर, पर अपनी माँ की चिट्ठियां तुम रखो। वैसे भी तुम्हारे पास उनकी कुछ ही निशानियां हैं। उफ, वो मनहूस बुढ़िया घर में जैसे मौत की गंध ले आई हो। काफी विभत्स थी वो। मेरा तो सिर घूमता रहा जितनी देर वो कमरे में रही। वैसे मैं समझ सकता हूँ उस ताकत को, उस कशिश को जिसकी ये बात कर रही थी, जो चीजों को जबरन अपनी तरफ खींचती है। पहाड़ों में और खुली चौड़ी वादियों में जब आप अकेले होते हैं तो आपको उस ताकत का एहसास होता है। अल्फ्रेड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। तुम बदल गए हो। रीटा को भी ऐसे ही लगा था। हाँ, मुझे भी देखते ही लगा था, लेकिन ये अच्छे के लिए है ना अल्फ्रेड? उम्मीद है इसमें से कुछ अच्छा ही निकलना चाहिए। तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है जब तुम बाहर थे, मुझे साफ दिख रहा है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अंदर कुछ हुआ है, एक तरह का परिवर्तन। गॉड, ये था सिर्फ अच्छे के लिए, यकीन करो, सिर्फ अच्छे के लिए। अब तुम हमें सब कुछ बताओगे, एक एक चीज, प्लीज अल्फ्रेड। अच्छा ठीक है, तुम बैठो। मैं कोशिश करूंगा। तो जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं, जो रास्ता मैंने अपनाया इन पिछले 10 सालों में, तो बिल्कुल लगता है जैसे कि परियों की कहानी या सपना। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? हाँ लगता है, कई मायनों में। जब कभी मैं सोचता हूं कि हम लोग क्या थे आज तक, 2 अनाथ और पास में 2 अन्नी तक नहीं। ये सब पुरानी बातें हैं अल्फ्रेड। और अब मैं यहां बैठा हूं, सुखी, संपन्न, अपने मन के मुताबिक काम, पढ़ाई, बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूं। और हम लोग इतने सुखी हो पाएंगे मैंने नहीं सोचा था। ये सब तुम्हारी बदौलत रीटा। कैसी बातें करते हो अल्फ्रेड? ये सब तो मैं भूमिका के तौर पर कह रहा हूं। अच्छा तो फिर समझो, सुन लिया। ये मत समझना कि डॉक्टर की सलाह मानकर मैं पहाड़ों की तरफ चल दिया था। डॉक्टर नहीं तो फिर किस वजह से? मुझे शांति नहीं मिल रही थी, मैं लिख नहीं पा रहा था। शांति नहीं थी? तुमने किसने परेशान किया अल्फ्रेड? नहीं, परेशान किसी ने नहीं किया। मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी खूबियों का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि उनकी तरफ से लापरवाह होने लगा हूं, कि मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं लिखने में। हाँ, तुम खुद देखो आस्था, मैं यहां सिर्फ लिखने के लिए थोड़ी ही हूं। ऐसा भी कुछ होगा जो मैं कर सकूं। तो तुम इसी सोच से परेशान थे? हाँ, ज्यादातर ये। और इसीलिए पिछले कुछ महीनों से तुम इतने उखड़े हुए थे अपने आप से और हमसे भी। हाँ तुम थे अल्फ्रेड। मैं वहां मेज पर झुका लिखता रहा, दिन ब दिन, रात ब रात लिखता ही रहा अपना महाग्रंथ मनुष्य का उत्तरदायित्व। हाँ अल्फ्रेड,
वो किताब तुम्हारे जीवन भर का सृजन है। हाँ, ये बात तुम खुद कई बार कह चुके हो। ऐसा होना था, या ऐसा मैंने सोचा था जब से मैं बड़ा हुआ। और फिर तुमने रीटा, तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका कि मैं उसमें जुट जाऊं। तुम और तुम्हारे हरे भरे सुनहरे जंगल। अगर तुम ऐसी बकवास और करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें लगा दूंगी एक चपत। लेकिन अल्फ्रेड, किताब। न जाने क्यों धीरे धीरे वो सब अर्थहीन लगने लगा, और उस सबसे परे कुछ अहम कर्तव्यों का एहसास होने लगा। मैं यूल्फ के बारे में सोच रहा हूं रीटा। वो हमेशा से मेरे दिमाग में रहा है। उस मेज से गिरने वाले हादसे के बाद से, और खासकर अब जबकि हम ये जानते हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तुम उसके लिए सब कुछ तो करते हो अल्फ्रेड। शायद एक स्कूल मास्टर की तरह से, एक पिता की तरह से नहीं। और अब मैं यूल्फ का पिता होना चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। मेरा मतलब, मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे वो जीने के लिए समझौता कर पाए, उस स्थिति के साथ जिसको कि बदला नहीं जा सकता। लेकिन अल्फ्रेड, शुक्र है कि इयोल्फ इस बात को इतनी बुरी तरह से महसूस नहीं करता। नहीं रीटा, वो करता है। रीटा, ये पक्की बात है, वो इस बात को बहुत बुरी तरह से महसूस करता है। तुम उसके लिए और कर भी क्या सकते हो अल्फ्रेड? उसके भोले दिमाग में जो सपने उभर रहे हैं, मैं उनका सामर्थ्य उसको जताना चाहता हूं। उन उम्मीदों को सींचना चाहता हूं ताकि वो फले फूले। नहीं, मैं इससे कहीं ज्यादा करना चाहता हूं। मैं उसकी आकांक्षाओं को उन मकसदों की तरफ मोड़ना चाहता हूं जिन्हें हासिल करना उसके लिए मुमकिन हो। अभी वो सिर्फ उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके लिए नामुमकिन है। रीटा, मैं खुशी को उससे करीब रख देना चाहता हूं कि वो उसको पा सके। सब्र से काम लो अल्फ्रेड। यूल्फ बड़ा होकर वो सब करेगा जो मुझे करना था, अगर वो चाहे तो। या वो अपनी मर्जी से कुछ चुन ले जो उसको पसंद हो, जो सिर्फ उसका अपना हो। हाँ, शायद यही अच्छा होगा। पर यह तय है कि मैं अब नहीं लिखूंगा। पर अल्फ्रेड, इयोल्फ के साथ साथ तुम अपना काम भी कर सकते हो। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैं इस मामले में खुद को बांट नहीं सकता हूं, इसलिए मेरा झुक जाना ही बेहतर होगा। हमारे परिवार में यूल्फ होगा जो अपने जीवन को परिपूर्ण करेगा, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि वो वहां तक पहुंचे। तुम्हारे लिए एक संघर्ष रहा है अल्फ्रेड, इस फैसले तक पहुंचना। रहा है। यहां रहकर तो मैं कभी भी अपने आप को जीत नहीं पाता, तो कुछ भी त्यागने के लिए अपने आप को विवश नहीं कर पाता, कम से कम इस घर में तो नहीं। तुम इसलिए चले गए थे इस बार गर्मियों में? हाँ, मैं दूर तक फैले एकांत में चढ़ता चला गया। मैंने सूरज को देखा पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से उगते हुए। मुझे लगा जैसे तारों के समीप आ गया हूं। एक सहज अपनापन, बिल्कुल जैसे मैं उनको समझ गया हूं, जैसे मैं उन्हीं में से एक हूं। तब जाकर कर पाया ये सब। तुम अब कभी नहीं लिखोगे मनुष्य का उत्तरदायित्व? नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ना, मैं अपने आप को दो भूमिकाओं में नहीं बांट सकता हूं। मनुष्य के उत्तरदायित्व के आदर्श को मैं अपनी ही जिंदगी में जीऊंगा। तुम्हें यकीन है इतने ऊंचे आदर्श को तुम इस घर में जी सकोगे? तुम्हारी मदद से रीटा, और तुम्हारी भी आस्था।
तो आखिर तुम अपने आप को बांट सकते हो। नहीं रीटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग मिसेस मैस्करेनस। अरे अल्फ्रेड, आप वापस भी आ गए? कब पहुंचे? कल रात ही। अच्छा। छुट्टी जो खत्म हो गई थी। हाँ। रीटा मजाक कर रही है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इनकी छुट्टी खत्म हो गई है। लगाम कस के पकड़ी है आपने मिसेस मैस्करेनस। बिल्कुल। मुझे तो सिर्फ मेरा हक चाहिए। और वैसे भी एक न एक दिन तो सब कुछ खत्म होना ही है। सब कुछ तो नहीं। हेलो आस्था। हेलो। तुम कह रहे थे सब कुछ नहीं? हाँ, मेरा विश्वास है कि इस दुनिया में कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिसका अंत नहीं होगा। ओ, तुम प्रेम के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं हर उस चीज के बारे में सोच रहा हूँ जो खूबसूरत है और जो भुलाई नहीं जा सकती। और उसका कभी अंत नहीं होगा। चलो ऐसा हो तो हम सबके लिए अच्छा ही है। राहुल, तुम्हारी सड़क तो शायद जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। मेरा काम तो पूरा हो गया। अच्छा? कल बहुत वक्त लग गया। शुक्र है खत्म तो हुआ। अच्छा, तो आप इसीलिए सुबह से मस्ती में हैं। लेकिन राहुल, ये तो क्या मिसेस मैस्करेनस? ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? इसका मतलब है अब आप कम ही मिलेंगे हमसे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, कभी कभी तो इधर का चक्कर लग ही जाएगा ना। बैठो। थैंक यू। वो शायद हो ना सके अरसे तक। चाय? यस प्लीज। आस्था? यस। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जहां मुझे फौरन ही काम शुरू कर देना है। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है राहुल। कांग्रेचुलेशंस राहुल, बहुत बहुत मुबारक। अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पर रहा भी नहीं जाता। उत्तर की ओर एक नई सड़क बनानी है। पहाड़ों को काटती हुई जबरदस्त मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। इट्स अ मार्वेलस लाइफ टू बिल्ड न्यू रोड्स। थैंक यू। तो आप इस नई सड़क की खुशी में ही हमसे मिलने आए हैं? नहीं नहीं, सिर्फ यही नहीं, मुझे तो पूरा भविष्य ही आशा और विश्वास से भरा लग रहा है। शायद और भी कोई कमाल होने वाला हो। किसे पता, जब किस्मत देती है दामन भर भर कर देती है। आस्था, थोड़ी देर घूमने चले रोज की तरह? नहीं शुक्रिया, अभी नहीं। आज नहीं। चलो ना, थोड़ी देर के लिए। इतनी सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं जाने से पहले। वो सब जो अब तक नहीं कह पाए हो शायद। कभी कभी जो खुलकर नहीं कहा जाता वो हौले से कान में कह दिया जाता है। जाओ ना आस्था। लेकिन रीटा, मैं... आस्था, ये हम आखिरी बार घूमेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बगीचे में टहल लेते हैं। थैंक यू। चलिए। राहुल, वहां बाहर जरा यूल्फ का ख्याल रखना। योल्फ कहाँ है वो? मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ। वहीं बाहर कहीं खेल रहा है। ओह, अब वो खेलने भी लगा है? पहले तो अंदर ही पढ़ता रहता था। वो मैं अब सब बदल दूंगा। मैं चाहता हूँ जरा बाहर घूमे फिरे। बिल्कुल, वो बेचारा भी खुली हवा में सांस ले, खेले कूदे। इस दुनिया में खेलने कूदने से अच्छा और क्या है? कभी कभी मुझे तो लगता है कि सारा जीवन ही एक खेल है। आस्था, चले? रीटा, तुम क्या सोचती हो? तुम्हें लगता है इन दोनों के बीच में कुछ है? समझ में नहीं आता क्या सोचूं। पहले मुझे लगता था कि शायद कुछ है, पर पिछले कुछ दिनों में आस्था ऐसी बदल गई है जैसे बिल्कुल अजनबी हो। अच्छा, मतलब मेरे बाहर जाने के बाद से? पिछले कुछ हफ्तों से। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि आस्था के मन में सचमुच उसके लिए कुछ है? खास नहीं, दिलो दिमाग की गहराई में कुछ नहीं। अगर होता तो तुम्हें बुरा लगता? नहीं, बुरा तो नहीं लगता,
पर हाँ, थोड़ी चिंता जरूर होती। चिंता? मत भूलो रीटा, आस्था की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और उसकी खुशियों की भी। क्या बेकार की बात करते हो एल्फ्रेड। आस्था कोई बच्ची नहीं है, वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपना जीवन साथी खुद चुन ले। ऐसा हो तो अच्छा है रीटा। और मैं कोई बुराई नजर नहीं आती। नहीं, मुझे भी नहीं, बल्कि उल्टा। लेकिन फिर भी और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो आस्था से शादी कर ले। खुशी होगी? क्यों? क्योंकि राहुल के साथ उसे यहां से बहुत दूर जाना पड़ेगा, इतनी दूर कि वो फिर हमसे कभी मिलने तक ना आ पाए। तुम्हारा मतलब तुम आस्था से पीछा छुड़ाना चाहती हो? हाँ, हाँ चाहती हूँ। लेकिन क्यों? कहीं जाकर तुम मेरे हो सकोगे। मेरे सिर्फ मेरे। नहीं, तब भी नहीं, सिर्फ मेरे नहीं। अल्फ्रेड, मैं तुम्हें नहीं जानने दे सकती। रीटा, जरा समझो तो। मैं नहीं समझना चाहती। मुझे तुम चाहिए हो अल्फ्रेड, पूरी दुनिया में और कुछ नहीं, सिर्फ तुम तुम तुम। छोड़ो मुझे, मेरा गला घुट रहा है। काश मैं ऐसा कर सकती। अगर तुम्हें पता होता कि मैंने तुमसे कितनी नफरत की है। नफरत? जब तुम बैठे रहते थे अकेले अपने विचारों में तल्लीन गहराती रात में, कितनी देर तक, कितनी नफरत की है मैंने तुम्हारे काम से। तो अब तो मैंने वो काम छोड़ दिया है। और अब तुम उससे भी ज्यादा घिनौनी चीज में उलझ गए हो। घिनौनी? तुम अपने बच्चे को घिनौना कहती हो? हाँ, कहती हूं। अल्फ्रेड, तुम्हें दिखता नहीं उसने हमारे साथ क्या किया है? तुम्हारी किताब की कोई शक्ल नहीं थी, आवाज नहीं थी, लेकिन ये बच्चा हम दोनों के बीच एक जिंदा दीवार है। और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कह रही हूं, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रीटा, तुम कभी कभी मुझे डरा देती हो। कभी कभी मैं अपने आप को भी डरा देती हूँ। मेरे अंदर के राक्षस को मत जगाओ अल्फ्रेड। For heaven's sake, क्या मैं ऐसा करता हूं? हाँ, जब तुम हम दोनों के बीच की पाकीज़गी को रौंदते हो। रीटा, समझ से काम लो। ये तुम्हारा बच्चा है, ये हमारा इकलौता बच्चा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। बच्चा सिर्फ आधा मेरा है, लेकिन तुम पूरे मेरे होगे। मेरे, सिर्फ मेरे। अल्फ्रेड, ये मैं मांगती हूं, ये मेरा हक है। बेटा, मांगने का कोई मतलब नहीं है, ये सब अपने आप दिया जाता है। और अब से तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। मुझे अपने आप को तुम्हारे और इयोल्फ के बीच में बांटना होगा। अगर इयोल्फ पैदा ना होता तो तब बात और होती। तब तो मेरे लिए सिर्फ तुम ही होती। बहुत अच्छा होता अगर मैंने उसे जन्मा ही ना होता। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या कह रही हो? कितनी असहनीय पीड़ा जब वो पैदा हुआ, पर मैंने सब कुछ खुशी से सहा तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं रीटा। ये सब हो गया है अल्फ्रेड। मैं जीना चाहती हूं तुम्हारे साथ, सिर्फ मैं और तुम, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक मां बनकर नहीं रह सकती अल्फ्रेड, ये और की मां और कुछ नहीं। मैं नहीं रहूंगी, मैंने कह दिया है, मैं नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहती हूँ अल्फ्रेड। लेकिन रीटा, तुम हो सब कुछ अपने बच्चे के साथ साथ। किसी पिटी बात है अल्फ्रेड, मेरे लिए ये सब बेमानी है। तुम्हें बच्चा देना था, दिया, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी मां बने नहीं रहना है।
मैं जैसी हूं तुम्हें मुझे वैसे ही अपनाना पड़ेगा अल्फ्रेड। लेकिन तुम तो हमेशा से यूल्फ को इतना चाहती थी। मैं उस पर तरस खाती थी क्योंकि तुमने कभी उसे प्यार नहीं किया, हमदर्दी नहीं जताई। जब तक उसकी आंखें न दुखने लगे उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया। 1 घंटा भर भी कभी उसके साथ नहीं बैठे। मैं अंधा था, मैं नहीं समझ पाया था। और अब समझ गए हो? हाँ, अब मेरे लिए जिंदगी का सबसे अहम फर्ज यही है रीटा कि मैं यूल्फ के लिए सही मायनों में पिता बनूं। और मेरे लिए अल्फ्रेड, मेरे लिए तुम क्या बनोगे? मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा रीटा, पूरे मन से। God, मुझे तुम्हारा मन नहीं, तुम चाहिए हो, पूरे के पूरे सिर्फ मेरे अपने लिए, जैसा कभी था शुरू के उन दिनों में। मैं तुम्हारे प्यार की जूठन को नहीं चाटने वाली हूं अल्फ्रेड। रीटा, रीटा, इतनी कम खुशी नहीं है कि हम तीनों आपस में बांट ही ना सकें। तो तुम थोड़ी सी खुशी से ज्यादा चाह भी नहीं सकते। सुनो, कल रात जब मुझे तुम्हारा तार मिला, हाँ, मैंने सफेद मसलिन का गाउन पहना था। मैंने देखा तुमने सफेद गाउन पहना था। मैंने अपने बाल ढीले छोड़ दिए थे। वो महक रहे थे। मैंने अपने बाल ढीले छोड़ दिए थे ताकि वो खुलकर कमर तक झूल जाए। मुझे याद है रीटा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने लैंप को गुलाबी रेशम से ढक दिया था। हम दोनों अकेले थे, पूरे घर में सिर्फ तुम और मैं जगे हुए, और मेज पर शैंपेन थी। मैंने नहीं ली। तुमने नहीं ली। The champagne stood there, but who raised his glass, as the poet said. रीटा, मैं गहरे सोच में था। मुझे तुमसे हमारी आगे की जिंदगी के बारे में बात करनी थी, खासकर यूल्फ के बारे में। और वो तुमने की? नहीं, पूरी नहीं की। तुम अपना गाउन उतारने लगी। और तुम ईओल्फ के बारे में बात करते रहे, याद है? तुमने मुझसे पूछा था, नन्हे ईओल्फ का हाजमा अब कैसा है? रीटा, और फिर तुम अपने बिस्तर पर लेट गए और एक बच्चे की तरह सो गए। रीटा, The champagne stood there, but who raised his glass? मैंने उसको नहीं छुआ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अल्फ्रेड, तुम अपनी तरफ से ज्यादा निश्चिंत मत रहो। निश्चिंत न रहूं? तुम्हें लगता है कि हर चीज तुम्हारे ही मुताबिक होगी। तुम्हें ज्यादा ही भरोसा है कि मैं तुम्हारी हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया अल्फ्रेड, एक दिन के लिए भी नहीं, सपने में भी नहीं। मैं जानता हूं रीटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन अगर तुमने मुझसे मुंह फेरा। तुमसे मुंह फेरूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा रीटा, तुम क्या कह रही हो? तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं अगर मुझे कभी भी लगा कि अब तुम मुझे नहीं चाहते, प्यार नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। रीटा, लोग वक्त के साथ बदलते हैं, और ये हमारे साथ भी होना है। ये सबके साथ होता है। मेरे साथ नहीं, और मैं तुम में भी कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं करूंगी अल्फ्रेड, बिल्कुल नहीं। तुम पूरे के पूरे सिर्फ मेरे रहोगे। तुम्हारी ईर्ष्या बहुत डरावनी है रीटा। मैं बदल नहीं सकती अल्फ्रेड, जो हूं हूं। अगर तुमने अपने आप को किसी और के साथ बांटा तो मैं अपना बदला लूंगी। कैसे लोगी बदला? मुझे नहीं मालूम। हाँ, मालूम है। कैसे? जो पहला पुरुष सामने आएगा उसी के गले लिपट जाऊंगी। ये तो तुम नहीं कर सकती।
मेरी स्वाभिमानी और ईमानदार रीटा। तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कर सकती हूँ अगर तुम मुझे चाहना छोड़ दो? तुम्हें चाहना छोड़ दूं रीटा? ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? मसलन मैं उस सड़क बनाने वाले को जो इस वक्त अपने बगीचे में टहल रहा है अपने जाल में फांस सकती हूँ। शुक्र है, एक क्षण के लिए तो मुझे लगा था कि तुम सीरियस हो। हूँ। अगर कोई भी हो सकता है तो राहुल क्यों नहीं? पर वो तो वैसे भी किसी और के... और भी अच्छा, अगर मैं उसे किसी और से छीनूं, बिल्कुल वही जो ईयोल्फ ने मेरे साथ किया है। ईयोल्फ ने ऐसा किया है रीटा? ये तुम कैसे देखा? कह सकती हो? देखा, ईयोल्फ का नाम भर लेने से तुम्हारी आवाज कैसे कोमल हो जाती है और कांपने लगती है। कभी कभी मैं चाहने लगती हूँ। तुम क्या चाहने लगती हो? मैं नहीं बताऊंगी। रीटा, आई बेग ऑफ यू, हम दोनों की खुशी की खातिर तुम अपने आप को निष्क्रिय बनने से रोको रीटा। घुमाए? आखिरी बार। और उस लंबी यात्रा पर? हाँ, मैं जाऊंगा। अकेले? हाँ, अकेले। सुना तुमने अल्फ्रेड? शर्त लगा लो किसी की बुरी नजर लगी है। बुरी नजर? आप बुरी नजर को मानती हैं? कम से कम उस अनिष्ट को जो एक बच्चे की नजर में रहता है उसे मानने लगी हूं। रीटा, ये तुम क्या... कि तुम मुझे ऐसा बना रहे हो अल्फ्रेड। ये शोर कैसा है? क्या हुआ है? पता नहीं, घाट पे काफी सारे लोग दौड़ रहे हैं। कुछ नहीं, वो झोपड़पट्टी वालों ने कोई बखेड़ा शुरू कर दिया होगा। सुनो भैया, क्या बात है? क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं बच्चा डूब गया है। बच्चा डूब गया है? एक छोटा लड़का कह रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग तो तैर सकते हैं। ईयोल्फ कहाँ है? घबराओ, ईयोल्फ बगीचे में खेल रहा है। नहीं, हम थे तब वो वहां नहीं था। हाँ? ईयोल्फ फिर नहीं है रीटा? बगीचे में खेल रहा होगा रीटा। बगीचे में खेल रहा होगा। ईयोल्फ, क्या कहा? किसका बच्चा है? कौन? किसका बच्चा है? कौन? क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? वो रीटा, क्या कह रहे हैं वो लोग? रीटा, रीटा क्या कहा उन्होंने? रीटा क्या कहा उन्होंने?
तुम्हें यहाँ इस ठंड में नहीं बैठना चाहिए अल्फ्रेड। मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बहुत देर से यहाँ बैठे हो, पूरे दिन। मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतना नामुमकिन लगता है ये सब। अल्फ्रेड, आस्था, ये वाकई हुआ है कि मैं पागल हो गया हूं, कि मैं कोई सपना देख रहा हूं? काश ये सपना होता, अभी अभी मैं उसमें से जाग पाता। काश मैं तुम्हें जगा पाती। आज ये पानी कितना भयावह लग रहा है, कितना भारी बोझल, गहरा सलेटी रंग, उसमें कहीं कहीं पीली चमक, गहराते काले बादलों का अक्स। अल्फ्रेड, इस तरह एक टक पानी को मत देखो। सिर्फ सतह पर इतनी खामोशी है, लेकिन गहरे के अंदर वो बहाव है। से अल्फ्रेड, उस बारे में मत सोचो। तुम डर रही हो आस्था कि वो अब तक यहीं लेटा हुआ है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा ना, सतह के नीचे का बहाव कितना तेज है, सीधा समंदर में। Oh God, oh God। तुम खुद हिसाब लगा लो आस्था, देखो 28 घंटे। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड। क्या तुम इसका अर्थ समझ सकती हो आस्था? किसका? यही जो मेरे और रीटा के साथ हुआ है, इसका अर्थ? हाँ, अर्थ। कुछ तो अर्थ होगा ना इसका। ये जीवन, ये सृष्टि, नियति, क्या इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मकसद नहीं है इनका? अल्फ्रेड, इस सबका मकसद हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कोई मकसद हो ही नहीं, हर चीज भटक रही हो समंदर में टूटे हुए जहाज की तरह। हो सकता है शायद ऐसा ही हो। जो भी है, लगता तो यही है। शायद ऐसा सिर्फ लगता ही हो। अच्छा, तो शायद तुम्हारे पास बेहतर जवाब हो आस्था। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पास नहीं है। यहां योल्फ खड़ा है, जिंदगी की दहलीज पर। इतनी आशाएं, इतनी संभावना है, मेरे जीवन को वो गौरव और खुशी से भरने वाला है, हैं? और फिर बस एक सिरफुड़ी बुढ़िया आती है, अपने गंदे से झोले से एक कुत्ते का पिल्ला निकालकर ललचाती है। और लेकिन अल्फ्रेड, हमें ये पक्का नहीं पता कि ये सब हुआ कैसे। पता है, हमें पता है। लड़कों ने देखा उसे नाव चलाकर जाते हुए, और उन्होंने योल्फ को भी देखा था। वो चटी के किनारे अकेला खड़ा था और उसकी तरफ एक टक देख रहा था। फिर अचानक जैसे उसे चक्कर सा आया, वो गिर पड़ा, वो गायब हो गया। मुझे मालूम है, लेकिन वो उसे गहरे में खींच ले गई आस्था, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अल्फ्रेड, वो ऐसा क्यों करेगी? बिल्कुल नहीं, क्यों करेगी? यही तो सवाल है, क्यों करेगी? सजा तो हो नहीं सकती। किस बात की सजा? योल्फ ने कभी उसे कुछ नहीं बिगाड़ा, न कभी उसको गाली दी, न कभी उसके कुत्ते को पत्थर मारा। उसने तो बुढ़िया और उसे कुत्ते को कल से पहले देखा भी नहीं था, इसलिए सजा तो नहीं हो सकती आस्था। कितना बेमतलब है आस्था, कितना बेमानी है। फिर भी लग रहा है कि इसमें नियति का कोई मकसद पूरा हो रहा है। तुमने रीटा से इस बारे में बात की?
मुझे लगता है मैं तुमसे इस बारे में ज्यादा खुलकर बात कर सकता हूँ, और बाकी चीजों के बारे में भी। यहाँ बैठो। क्या है आस्था? क्रेप। ये जरूरी है क्या? रीटा ने कहा था लगाने को, लगा दूं? हाँ, लगा दो, लगा दो। कहाँ रीटा कहाँ है? बगीचे में है शायद। राहुल उसके साथ है। राहुल आज आया है? हाँ, वो दोपहर की बस से आया था। मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी दूर से आ जाएगा। वो योल्फ को बहुत चाहता था। राहुल अच्छा आदमी है आस्था। हाँ, तुम ठीक कहते हो, वो अच्छा आदमी है। तुम उसे पसंद करती हो ना? हाँ, करती हूँ। लेकिन तुम तय नहीं कर पा रही हो कि उसके... अल्फ्रेड, इस बारे में बात मत करो। ठीक है, मुझे सिर्फ आस्था इतना बता दो कि... नहीं अल्फ्रेड, प्लीज मुझसे मत पूछो। मेरे लिए इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। हिलो मत, सुई चुभ जाएगी। आस्था, बिल्कुल बीते दिनों की तरह ना? हाँ, है ना? जब तुम छोटी सी थी तब तुम इसी तरह बैठकर मेरे कपड़े ठीक किया करती थी। मैं ठीक से सी भी नहीं पाती थी तब। मुझे याद है सबसे पहले तुमने मेरे लिए काले क्रेप की कतरनी टांगी थी। अच्छा? हाँ, मेरे स्कूल कैब पर, जब पापा गुजरे थे। मुझे याद नहीं। तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो उस वक्त छोटी सी बच्ची थी। हाँ, मैं बच्ची ही तो थी। और फिर 2 साल बाद जब तुम्हारी माँ गुजरी तो तुमने मेरी बांह पर एक बड़ा सा काला बैंड सिल दिया था। मुझे लगा था तुम्हारी बांह पे भी होना चाहिए। ठीक ही तो था। और बाद में जब हम दोनों दुनिया में अकेले रह गए थे तो हो गया। हाँ, वो वक्त हमारे लिए अच्छा ही गुजरा, नहीं अल्फ्रेड? सिर्फ हम दोनों। हाँ, वाकई अच्छा था, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। तुम्हारे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए भी आस्था। माय डियर फेथफुल योल्फ। डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट नॉनसेंस। अगर तुम लड़का होती तो तुम्हारा नाम योल्फ ही रखा जाता। अगर होती तो। फिर बाद में तुम यूनिवर्सिटी गए थे तो इतने बचकाने हुआ करते थे। मैं बचकाना? अब जब मैं याद करती हूँ तो तुम्हें शर्म आती थी कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक बहन है। नहीं आस्था, शर्म तुम्हें आती थी। शायद थोड़ी सी। मुझे पता नहीं क्यों तुम पे तरस आता था। आता होगा। तुमने मेरे बचपन के सारे कपड़े निकाल लिए वो थे। सबसे अच्छे संडे क्लोथ्स, मुझे नीली कमीज याद है? और वो घुटने तक की ब्रीचेस। मुझे अच्छी तरह याद है आस्था, तुम उसमें कैसी लगती थी जब तुम उन्हें पहनकर सारे में घूमा करती थी। और हम ये तभी करते थे जब हम दोनों घर पे अकेले होते थे। आस्था, हम लोग ये कितना सीरियसली लिया करते थे, एक दूसरे को लेकर कितने गंभीर थे। और मैं तुम्हें हमेशा योल्फ ही बुलाता था। अल्फ्रेड, तुमने रीटा से इस बारे में कुछ नहीं कहा ना? नहीं, शायद एक बार जिक्र किया होगा मैंने। अल्फ्रेड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है ना आस्था कि अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया जाता है, तकरीबन सब कुछ। शायद। गुड गॉड,
मैं यहाँ बैठे बैठे किस क्या हुआ अल्फ्रेड? मैं उसको भूल गया था। मैं उसको पूरी तरह से भूल गया था। एयोल्फ को? हाँ, हम लोग यहाँ अपनी पुरानी यादों में बैठे थे और वो उनमें नहीं था। नहीं अल्फ्रेड, तुम गलत सोच रहे हो। एयोल्फ हमारी हर बात में मौजूद था। नहीं आस्था, वो नहीं था। हम जिस वक्त बात कर रहे थे वो मेरे दिमाग से बिल्कुल साफ निकल गया था, मेरे ख्यालों से भी। आस्था, उस दरमियान हम उसे पूरी तरह से भूल गए थे। अल्फ्रेड, तुम्हें कुछ तो राहत मिलनी चाहिए अपने दुख से। नहीं आस्था, राहत तो मुझको नहीं मिलनी चाहिए। मेरा कोई हक नहीं है उस पर, और मैं चाहता भी नहीं हूं। मेरी जगह और कहीं नहीं है आस्था, सिर्फ वहीं है। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड, तुम पानी के पास नहीं जाओगे, प्लीज। मुझे पानी तक जाना नहीं अल्फ्रेड, नहीं। आस्था प्लीज। नहीं अल्फ्रेड, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जाऊंगा आस्था, मैं नहीं जाऊंगा। तुम अब और नहीं सोचोगे। अल्फ्रेड, मेरे पास बैठो, जैसे अभी। नहीं, वहां नहीं है। आस्था बैठने दो मुझे। यहाँ तुम वहां बैठते हो तो उधर देखते हो। प्लीज अल्फ्रेड, उस तरफ प्लीज। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ? वैसे थोड़ी देर के लिए ये सब भूलना अच्छा लगा। तुम्हें भूलना चाहिए अल्फ्रेड। ऐसा करने से मैं तुम्हें कमजोर और भावी नहीं लगा? एक ही ख्याल के आसपास आदमी कब तक घूमता रहेगा? हाँ, मैं कर भी नहीं सकता वैसे भी आस्था। अभी तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ बैठा था, अपनी इस कचोटते और जानलेवा मातम की पीड़ा में छटपटा था, और तुम विश्वास करोगी आस्था? क्या? कि अपनी इस भयानक पीड़ा में अचानक मुझे ख्याल आया। हाँ? कि आज रात तो खाने में क्या हुआ। इस ख्याल से तुम्हें आराम मिला होगा। आराम? हाँ, लगा मुझे यही मिला था। आस्था, शुक्र है तुम मेरे साथ हो आस्था। मुझे इतनी खुशी मिलती है, खुशी, अपने इस गम में खुशी। तुम्हारी हर खुशी रीता से जुड़ी होनी चाहिए अल्फ्रेड। वो तो है ही, लेकिन रीटा मेरा अपना खून नहीं है आस्था। बहन का होना अलग होता है। तुम ऐसा महसूस करते हो अल्फ्रेड? हाँ, हमारा परिवार कुछ अपने ढंग का है। हम लोगों के क्रिश्चियन नाम भी तो एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। तुम्हें याद नहीं हम लोग इस बारे में कितनी बातें किया करते थे? और हमारे रिश्तेदार भी उतने ही गरीब थे, और हम सबकी आंखें एक जैसी थी। मैं तो बिल्कुल। तुम अपनी माँ की तरह हो आस्था। तो सच मानो तो हम में से एक नहीं लगती, पापा की तरह भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमारी साथ बिताई जिंदगी ने हम दोनों को एक जैसा बना दिया। मेरा मतलब दिमागी तौर पर। नहीं अल्फ्रेड, ये मैं हूं जो तुम्हारी जैसी हो गई हूं। मेरा सब कुछ तो तुम्हारी वजह से है, वो सब कुछ जो इस दुनिया में मेरे लिए मायने रखता है। आस्था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है। अल्फ्रेड, सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हें ये जानना चाहिए। तुम्हारे लिए कभी कोई भी कुर्बानी क्या करी बात नहीं कर रही। रही हो आस्था? कुर्बानी? मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार किया है, तब से जब से तुम छोटी सी थी। बल्कि मुझे तो हमेशा ये लगता रहा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब मेरी तरफ से उतना नहीं जितना पापा की तरफ से। पापा? क्या मतलब तुम्हारा? पापा ने कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सच है आस्था। पापा ने कभी तुम्हें उतना नहीं चाहा जितना उन्हें चाहना चाहिए था। शायद उतना नहीं जितना वो तुम्हें चाहते थे, लेकिन वो तो वो नहीं था। तुम्हारी माँ के साथ भी वो कई बार सख्ती से पेश आते थे, खासकर आखिरी कुछ सालों में। मत भूलो, माँ उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। तुम्हारा मतलब वो एक दूसरे के लिए सही नहीं थे? शायद नहीं। लेकिन पापा तो बाकी लोगों के साथ कितने रहमदिल और उदार थे। माँ हमेशा वैसी नहीं थी जैसा उन्हें होना चाहिए था। तुम्हारी माँ? हमेशा नहीं। पापा के साथ? हाँ।
लेकिन मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। जो लोग नहीं रहे उन्हें चैन से सोने दो। हाँ, उन्हें सोने दो। पर वो लोग हमें चैन से नहीं सोने देंगे। रात दिन हमारे जहन में भूत बनकर घूमते हैं। वक्त के साथ साथ दर्द भी गुजर जाएगा। गुजरना चाहिए आस्था, नहीं? शुरू के भयानक दिन में मैं किस तरह से काटूं मुझे नहीं मालूम। मेरी बात मानो अल्फ्रेड। रीटा के पास जाओ प्लीज। आस्था, मुझसे ये करने को मत कहो। प्लीज अल्फ्रेड। मैं नहीं कर सकता आस्था, तुम नहीं समझती, मैं नहीं कर सकता। मुझे यहां अपने पास रहने दो थोड़ी देर। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू आस्था। मेरा नन्ना यॉल कहाँ है? मेरे बड़े और समझदार यॉल, इस बात का जवाब दे सकते हो? पूरी दुनिया में मुझे कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ ये भयानक सत्य मालूम है कि अब वो मेरे पास नहीं है। कैसी हो रीटा? पूछने की जरूरत है? यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें ढूंढने। क्या कर रहे थे यहाँ? कुछ नहीं, आस्था आ गई थी मेरे पास बैठने। लेकिन उससे पहले क्या कर रहे थे? सारा दिन तुम मुझसे दूर रहे हो। मैं यहाँ बैठा पानी को देख रहा था। कैसे कर सकते हो तुम ये? रीटा, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। बुद्ध की तरह एक ही जगह? मेरे पास कोई वजह नहीं है कहीं जाने की रीटा। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा। यहाँ तो नहीं ही, पानी के इतने पास। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि पानी यहाँ से इतना करीब है। तुम्हें नहीं लगता इन्हें हमारे साथ ऊपर चलना चाहिए? मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, मैं जहां हूं मुझे रहने दीजिए प्लीज। तो फिर मैं तुम्हारे पास यहां रहूंगी। जैसा तुम चाहो। आस्था, तुम भी यहीं रुको। नहीं, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा टहलाती हूँ। राहुल, आप मेरे साथ चलेंगे? जी हाँ, चलिए। चलिए। क्या ये मुमकिन है कि हमने इयोल्फ को सचमुच खो दिया है? हमें इस ख्याल का आदी हो जाना चाहिए। मैं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
खौफनाक दृश्य, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। कौन सा दृश्य? क्या देखा तुमने? देखा नहीं, सिर्फ सुना है। बताओ मुझे। मैं वहां राहुल के साथ गई थी, घाट पे। वहां क्यों गई थी? मैं वो लड़कों से पूछना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ। हमें मालूम है। अब और मालूम है। क्या? अल्फ्रेड, ये सच नहीं है कि वो एकदम से गायब हो गया। ये वो अब कह रहे हैं? उन्होंने वहां उसे तले में पड़ा हुआ देखा, गहरे साफ पानी में। और उन्होंने उसको बचाया नहीं? मेरे ख्याल से वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तैर सकते हैं सब के सब। उन्होंने उसे पीठ के बल पड़ा हुआ देखा। आंखें पूरी खुली थी। आंखें पूरी खुली थी। और बिल्कुल स्थिर। बिल्कुल स्थिर। फिर कोई चीज आई और उसे खींच के समुंदर की तरफ ले गई। वो लोग उसे अंदरूनी बहा कहते हैं शायद। और आखिर में उसको इसी तरह देखा। और अब कोई उसे कभी नहीं देख पाएगा। मैं उसे देखूंगी वहां पड़ा हुआ, रात दिन, आंखें खोले हुए। बड़ी बड़ी खुली आंखें। मैं उन्हें देख सकती हूँ, उन्हें अब भी देख सकती हूँ। रीटा, क्या वो नजरें मनहूस थीं? क्या वो आंखें मनहूस थीं जो समुद्र तल से घूर रही थीं? अल्फ्रेड, प्लीज। जवाब दो रीटा, क्या बच्चे की नजर मनहूस थी? वैसे ही हुआ रीटा जैसा तुम चाहती थी। मैं क्या चाहती थी? कि योल्फ रास्ते से हट जाए। मैंने इसे कभी नहीं चाहा। मैंने इसे कभी नहीं चाहा। मैंने चाहा था कि वो हम दोनों के बीच में ना आए। हाँ, ये सच है। ठीक है, अब वो नहीं आएगा। बोलो, आएगा क्या? शायद अब पहले से और भी ज्यादा। गॉड, वो खौफनाक दृश्य। बच्चे की मनहूस नजर। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे डरा रहे हो। मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। कम आदमी को बेरहम बना देता है रीटा। मुझे भी बना दिया है। तुमने कभी उसको प्यार नहीं किया। प्यार तो नहीं। योल्फ ने कभी मुझे अपना बनाने ही नहीं दिया। क्योंकि तुमने कभी चाहा नहीं। मैंने उसे चाहा था, लेकिन हमारे बीच कोई था शुरू से ही। तुम्हारा मतलब मैं बीच में था? शुरू में नहीं। तो? उसकी बुआ आस्था। मेरे और योल्फ के बीच आस्था एक दीवार बनी रही। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, उसने ठीक उसी दिन से योल्फ को अपना बना लिया जब वो अगर उसने ऐसा किया तो सिर्फ प्यार की वजह से। बिल्कुल। और मैं किसी के साथ भी बांटने को तैयार नहीं हूं प्यार में। रीटा, हम दोनों उसको बांट सकते थे प्यार में। हम दोनों? अगर ऐसी बात है तो तुमने भी कभी उसे प्यार नहीं किया अल्फ्रेड। मैंने उसको प्यार नहीं किया। तुम्हें सिर्फ
अपनी किताब से प्यार था, जिम्मेदारी के बारे में। मैं था उसमें उलझा हुआ, ये सच है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया इयोल्फ की खातिर। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम उसे चाहते थे। क्या मतलब? तुमने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया था। तुम्हें यह शक होने लगा था कि सचमुच तुम्हारे जीवन का कोई मकसद है कि नहीं। क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा सोचने का मौका दिया? हाँ, छोटी छोटी चीजों में। और फिर तुम्हें कुछ नया चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। ये तो परिवर्तन का नियम है रीटा। और इसीलिए तुम बेचारे छोटे इयोल्फ को एक चमत्कार में बदल देना चाहते थे। ये सच नहीं है। मैं उसे खुश करना चाहता था बस। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम उसे प्यार करते थे। एल्फ्रेड, अपने अंदर झांक कर देखो उस सबको जो तुमने वहां गाड़ रखा है और जिसे तुम भुला देना चाहते हो। तुम बात घुमा रही हो। तुम भी। जो तुम सोच रही हो रीटा, अगर वो सच है तो हमारा बच्चा कभी भी हमारा नहीं रहा। हमने उसे प्यार नहीं किया। फिर भी हम यहां बैठे उसे खो जाने का मातम मना रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम एक अजनबी बच्चे का मातम। फॉर गॉड सेक रीटा, उसे अजनबी मत कहो। हमने कभी उसके प्यार को नहीं जीता एल्फ्रेड, न तुमने न मैंने। और अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। इसकी कसूरवार तुम हो। मैं? हाँ, ये तुम्हारी गलती थी कि वो ऐसा बना। ये तुम्हारी गलती थी कि वो अपने आप को डूबने से नहीं बचा सका। एल्फ्रेड, इसके लिए मुझे इल्जाम मत दो। मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तुम जानती हो ये सच है। ये तुम थी जिसने उस असहाय बच्चे को मेज पर अकेला छोड़ा था। वो वहां इतने आराम से तकियों के बीच लेटा हुआ था, इतनी गहरी नींद सो रहा था। और एल्फ्रेड, तुमने कहा था कि तुम उस पर नजर रखोगे। सच है। और फिर तुम आई और तुमने मुझे मोह लिया। एक मर्द की तरह कबूल करो कि तुम सब कुछ भूल गए थे, बच्चे को भी। बाय गॉड रीटा, तुम सच कह रही हो। मैं बच्चे को भूल गया था तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में। ये कमीनापन है एल्फ्रेड। और उसी वक्त तुमने योल्फ को मौत के मुंह में धकेल दिया था रीटा। तुमने भी। अगर मैं कसूरवार हूं तो तुम भी हो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, हम दोनों कसूरवार हैं। तो आखिरकार योल्फ की मौत एक सजा थी। सजा? हाँ, तुम्हें और मुझे एक फैसला सुनाया गया है। हम लोग जिस लायक थे हमें मिल गया है। जब तक वो रहा, हमारी कायर अंतरात्मा की वजह से हम उसको प्यार नहीं कर सके, क्योंकि हम वो देख नहीं सकते थे जो वो लेकर चलता था। साकी। हाँ, वो। और जिसे हम अपनी हानि और अपना शोक कह रहे हैं, वो सिर्फ हमारी अंतरात्मा की तिलमिलाहट है रीटा, और कुछ नहीं है। एल्फ्रेड, प्लीज। ये सब हमें हताशा की ओर ले जाएगा, बल्कि उससे भी आगे पागलपन की ओर। जो कुछ हो गया है हम उसे भुला नहीं सकते। कल रात को योल्फ को मैंने सपने में देखा। मुझे लगा वो घाट के ऊपर से चढ़ रहा है, वो दूसरे लड़कों की तरह भाग सकता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगा ये घुटन भरी जिंदगी सिर्फ एक सपना थी। उफ रीटा, मैंने किस तरह से उसका नाम जपा और उसका शुक्रिया अदा किया। किसका? किसका? तुमने किसका नाम जपा और किसका प्रार्थना करके शुक्रिया अदा किया? रीटा, मैं सपना देख रहा था, मैंने कहा तुम्हें। उस खुदा का जिसमें तुम विश्वास नहीं रखते। ये ऐसे ही हो गया रीटा, मैंने कहा मैं सो रहा था। खुदा पर मेरा जो विश्वास था उसमें शक पैदा करके उसे खत्म नहीं करना चाहिए था तुम्हें एल्फ्रेड।
तुम्हें खोखले विश्वासों के सहारे जीने देता वो अच्छा होता रीटा? मेरे लिए वही बेहतर होता। तसल्ली के लिए मैं कहीं तो जा सकती, अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी अगर तुम्हें यूरोप के पीछे जाने का मौका दिया जाए जहां वो अब है, हैं? तो? और तुम्हें ये यकीन हो कि तुम उसको फिर से पा सकोगी, उसको जान सकोगी, उसको समझ सकोगी, तो फिर? तो क्या तुम उस तक पहुंचने के लिए पानी में छलांग लगा दोगी? छोड़ दोगी ये सब? इस जिंदगी को त्याग दोगी? क्या ये सब कर सकोगी रीटा? तुम्हारा मतलब अभी? हाँ, अभी, इसी वक्त। जवाब दो, करोगी? मुझे नहीं मालूम एल्फ्रेड। मेरे ख्याल में मैं अभी कुछ देर तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मेरे लिए? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। बाद में जाओगी? जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं। पर मान लो रीटा मैं यूरोप के पास चला जाता हूं और तुम्हें पूरा यकीन हो कि हम दोनों तुम्हें वहां मिल जाएंगे, तब क्या तुम हमारे पास आओगी? बोलो। मैं चाहूंगी पूरे दिल से, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं, स्वर्ग मिले तब भी नहीं। मैं भी नहीं। तुम भी नहीं जा सकते ना? नहीं, हमारी जगह यहां है, यहां धरती पर, जिंदा। यहाँ की खुशियों को हम समझ सकते हैं। खुशी? तुम्हारा मतलब है अब हमें दोबारा कभी खुशी नहीं मिलेगी? लेकिन मान लो हम कोशिश नहीं कर सकते कि किसी तरह भुला सके यूरोप को? नहीं, नहीं, अपने आप को, अपने अपराधों को। तुम ये चाहती हो रीटा? हाँ, अगर ये मुमकिन हो तो। और नहीं सहा जाता है, किसी तरह भुला नहीं सकते, किसी बहाने। किस बहाने? हम सफर पर जा सकते हैं, दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे? इस जगह के अलावा तुम कहीं खुश नहीं रह सकती रीटा। तो फिर हम अपने घर के दरवाजे खोल दें, लोगों को बुलाएं, मेहमानों से भरा घर हो। अल्फ्रेड, कैसी कोई भी ऐसी चीज में अपने आप को उलझा ले ताकि सब कुछ सुन लो। मैं उस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता रीटा। बजाय इसके मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम फिर से शुरू कर सकूं। तुम्हारी किताब जो इतने सालों से हमारे दरमियान रही है? रीटा, हमारे दरमियान अब हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। क्यों? क्या मालूम, बच्चे की बड़ी बड़ी खुली आंखें हमें रात दिन ना घूर रही हैं। हमारा प्यार सब कुछ जला देने वाली आग की तरह था रीटा, जब खुद जलकर राख हो चुका है। राख हो चुका है? हमें से एक में पहली राख बन चुका है। और ये तुम मुझे कह रहे हो? वो मर चुका है रीटा, पर उसकी जगह कुछ और है। एक हिस्सेदारी, ग्लानि में, पछतावे में। एक ऐसी हिस्सेदारी जिसमें शायद नई शुरुआत हो, एक नया जीवन हो। नया जीवन? मुझे क्या लेना है ऐसे नए जीवन से? रीटा, मैं तपता लहू और मांस हूं एल्फ्रेड।
अपनी जिंदगी ऊँघती मछली की तरह नहीं बिता सकती। ग्लानि और पछतावे की काल कोठरी में अपने आप को बंद कर लूं एक ऐसे आदमी के साथ जो अब मेरा नहीं रहा। मेरा मेरा रीटा, किसी ना किसी दिन तो उसे खत्म होना था। इस तरह से, इस तरह से। वो प्यार जो आग की लपटों जैसा धधकता था। सुनो, तुम्हारे लिए मेरी पहली भावना प्यार नहीं थी। तो फिर क्या थी? डर। डर? हाँ, ये मैं समझ सकती हूं, लेकिन अगर ऐसा था तो मैं तुम्हें अपना कैसे बना सकी? तुम दहकती लपटों जैसी खूबसूरत थी रीटा। और कुछ नहीं, बस यही। और कुछ नहीं अल्फ्रेड, जवाब दो। था, हाँ, कुछ और भी था। अंदाज लगा सकती हूँ वो क्या था। मेरे हरे भरे सुनहरे जंगल, तुमने यही कहा करते थे ना? मैं ठीक कह रही हूं ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सके? ऐसा कैसे कर सके? मुझे आस्था के बारे में सोचना था रीटा। आस्था? आस्था की वजह से आप दोनों ही खोए? देखो, उसे कुछ नहीं मालूम था, उसे अब भी कुछ नहीं मालूम है। पर थी तो आस्था ही ना। ओ नहीं, नन्ना योल्फ। योल्फ? तुम उसे वही बुलाते थे ना? तुमने मुझे एक बार बताया था, एक राजदार लम्हे में। तुम्हें याद है वो खूबसूरत खौफनाक लम्हा? मुझे कुछ याद नहीं है रीटा, मैं कुछ याद नहीं करना चाहता हूँ। ये वही लम्हा था जिसमें तुम्हारा दूसरा नन्ना योल्फ अपाहिज बना। सजा, सजा। हाँ, सजा। आ गए? कैसा रहा? आस्था आज बहुत खामोश थी। सच? अल्फ्रेड और मैं, हम एक दूसरे से इतना कुछ कह चुके हैं जो जिंदगी भर के लिए काफी है। चलो ऊपर चलते हैं। अब से हमें साथ की जरूरत है। अब हम अकेले नहीं रह सकते। चलो। तुम दोनों चलो। आस्था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चले जाओ। क्या हो रहा है अल्फ्रेड? मैं यहाँ और नहीं रह सकता। यहाँ? तुम्हारा मतलब है रीटा के साथ? हाँ, रीटा और मैं एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो अल्फ्रेड। ये सच है। एक दूसरे का साथ हमें बेरहम बना रहा है, हमें हैवान बना रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे भी नहीं, आज से पहले। तो अब तुम चाहते हो कि तुम क्या चाहते हो अल्फ्रेड? इस जगह से दूर जाना, सबसे दूर। और अकेले रहना?